मंत्री जल संसाधन विभाग मंत्री परम श्रद्धेय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया से निवेदन कि आज इस अवसर पर हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करावे आदरणीय अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह जी मालविया। बांसवाड़ा डूंगरपुर के पूर्व विधायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मेरे बड़े भाई ताराचंद जी बोगरा जी, राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री और मेरे भाई शंकर जी यादव जी, डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के तेज तर्राट और नौजवान विधायक साथी भाई गणेश डोगरा जी, उप जिला प्रमुख सुरता जी परमार, किसान पाटीदार जी ब्लॉक अध्यक्ष बिछीवाड़ा, लक्ष्मण जी ब्लॉक अध्यक्ष डूंगरपुर, श्रीमती कामता जी कोटेट प्रधान डूंगरपुर, लीलाराम जी वरात सरपंच अध्यक्ष संघ, अतुल सारगिया जी प्रदेश सचिव जी, हाई बड़ो सब हाई बड़ो कान था भेजो सब भेजो पास भेजो हाई रखो कान था भेजो दमदार। जो टेंट की व्यवस्था को देख रहे हैं तुरंत इस व्यवस्था को संभाले। भेजो सर भेजो। नर्मदा जी कोटेट जिला परिषद सदस्य, गुलशन महाराज जी जिला परिषद सदस्य, सुखदेव यादव जी, जमुना देवी डोगरा जी, केवलराम कोटेल जी मंडल अध्यक्ष जी, संजय जी जोशी अध्यक्ष जी, मुकेश आर्य जी मंडल अध्यक्ष जी, हेमराज जी आहारी मंडल अध्यक्ष जी, राहुल खान यूथ कांग्रेस, रूपलाल जी मंडल अध्यक्ष जी, पहले नाम लेना चाहिए था आदरणीय मेरे भाई पूनम चंद जी, लबना जी, लालू भाई, कमजी भाई, जमीन दाता, पीएससी के लिए जमीन देने वाले हमारे किसान भाई, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित पंचायती राज के तमाम पदाधिकारी, किसान भाइयों, माताओं बहनों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, आज मजोला ग्राम पंचायत का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी और सरकार के दो मंत्रियों ने बहुत धूमधाम के साथ में किया है। सबसे पहले मैं पंचायत की बहन सरपंच साहब को, उनके वार्ड पंच को और जिन कारीगरों ने शानदार तरीके से काम करके इस भवन को बनाया, इनको अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में आदरणीय सरपंच साहब को हमने कुर्सी के ऊपर बिठाया और कुर्सी में बिठा के हमने आशीर्वाद दिया सबने कि इस कुर्सी के ऊपर बैठकर आपकी कलम चलेगी, वो कलम इस ग्राम पंचायत की जनता की भलाई के लिए होगा, उनके विकास के लिए होगा, उनकी तरक्की के लिए होगा, उनकी प्रगति के लिए होगा, ऐसा मैं मानता हूं। देखो भाई, एक समय था, कहाँ ग्राम पंचायत थी, कहाँ कलेक्टर बैठते थे, कहाँ एसपी बैठते थे, कहाँ प्रधान बैठते थे, हमारे लिए कोई उठने का बैठने का कोई स्थान नहीं हुआ करता था। राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके मन में एक भावना पैदा हुई कि दिल्ली में बैठकर मौजूदा ग्राम का काम नहीं हो सकता है, दिल्ली में बैठकर डूंगरपुर का काम नहीं हो सकता है। अगर डूंगरपुर का काम करना है, मौजूदा का काम करना है, आतरी ओपरी का काम करना है, तो वहां की जनता को अधिकार दो। और जनता को अधिकार दिया, और वो तो दिया जनता को अधिकार। जनता के अधिकार में पुरुषों के साथ साथ में महिलाओं को भी अधिकार दिया। पहले अपने गाँव ना जितना महिला आदमी था, नहीं महिला आदमी था, इस पंच सरपंच बढ़ता भाई ने कोड़े ने घटतो तो भाई नो काम है तो गीते गावा, सोरा नहीं राखवा, रोटा करी आलवा, ई काम है तो। और राज में करी तो परिवर्तन, और राज में परिवर्तन કર્યું तो सरपंच साहब तो कुर्सी माथे बैठी है
आप इले उप जिला प्रमुख कुर्सी माथे बैठी जेना दड़ी कुंडले के ताए पानी हणी पताओं फरता अंडा हो जाता है एवो राज આપણે ઘેરાવી ન પૂરી ગયું રાજ આપણે ઘેરાવી ન પૂરી ગયું આજે હું મોટી મોટી વાતે કરી રહ્યો મારે ઘરમાં 3 વખત જિલ્લા પ્રમુખે રેશમ માલવિયા આવો આજે થાકી જूंगा आई थी जाई नहीं कहूंगा कि रोटो कर इन के तमे ही पेड़ा है कापो मुंह ही सब बीजे रोटो करो केन को तमे कामे गया तो है कामे गई थी आज राज आया है किसान भाइयों आपके खेत में आपके खलियान में आपके घर में राज आया है और इसको राज को कौन लाया है ये इस राज को लाने वाला कौन है कौन सी पार्टी ने राज हमारे घर में लाके दिया है वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू इंदिरा जी राजीव जी सोनिया जी ये लोगों के मन में हमारे गरीब जनता के प्रति भाव है कि शासन के अंदर गरीब का भी हिस्सा होना चाहिए गरीब का भी भाग होना चाहिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 गारंटी के साथ में पंचायतों में बैठक हो रही है 10 गारंटी पहली गारंटी उन्होंने दी कि 500 रुपया पेंशन है इसको मैं 1000 रुपया करने की गारंटी देता हूं दूसरी उन्होंने गारंटी दी कि 100 दिन नरेगा का उसको मैं 200 दिन करने की गारंटी देता हूं तीसरी उन्होंने गारंटी दी कि बिजली का पैसा आज 100 यूनिट तक सबको माफ कर दिया घना गांव एवं होगा जेना गांव में बिजली नो 1 रुपयो ने भरवो पड़े 1 रुपयो कोई किसान भाई मोटर लगाई ने सिंचाई तो पानी पाई रहो है इन्हें 200 यूनिट तक बिजली फ्री खरीद दी એની વાતની ગારંટી આપણે આ આવ્યા હતા એટલે કેટલી ગાડીવાળા રોડો માં ફરીરી થકી કોઈ ભાઈ ગાડી થકી બજારમાં જાય સામાન લેવા જાય ને એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો મરી ગયા તો અમારો આદિવાસી ભાઈ રોડ માથે બેહીને 10 કરોડ તો બેહીને 5 લાખ લો 10 લાખ લો 5 લાખ લો 10 લાખ लो तारे एनी लाश ने हटाऊं मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया कि अगर कोई दुर्घटना वैसे तो होनी नहीं चाहिए और दुर्घटना हो भी जाती है तो उस लाश को तुरंत उठा दो अशोक गहलोत अपने खजाने से 10 लाख रुपया इस परिवार को देगा इस बात की गारंटी दी इन्होंने आज बीमार भी हम पड़ते हैं आदमी ने बही रुपये हॉस्पिटल में जाई ने बे डॉक्टर ने बता रहे और डॉक्टर ने बता रही थी कि डॉक्टर साहब जुगा जो मारे घेरवाड़ी ने होती थी थी है जांच करे जांच करवा बाद बीमारी पतो पड़ी जाके लीवर खराब थी गई तो पेलो डॉक्टर एम के भाई ने बात बेहाड़ तेरी भाई ने पेलो घेर करी जाई बात बेहाड़ी आवे पाछो मैं आवे ने पाछो डॉक्टर ने पूछे कि डॉक्टर साहब हूं थी मारे घेरवाड़ी ने हूं थी होगा लीवर खराब थी तो हूं करो पड़े कि नहीं बदलવો પડે કેટલા પૈસા જોકે 20 लाख रुपया જોકે પેલો आदमी विचार पड़ी जाके 20 लाख रुपया कहां लावा रिया हूं तारे डॉक्टर साहब करो कि दवाई लखी आलो ने मारे पैसे ની સગવડ થાય તમે કને આવુંગા પાછા તો ઓપરેશન કરી આલજો बाहर तो नकल जाते पेली भाई पूछे हूं कीधु डॉक्टर हूं कीधु काई ने ताजी है रेड बने तो वो मारो ताव आवे तो दवाई खा मटी जाए एम कीधु केम के 20 लाख रुपया हुए ने दवाई करावे ने पेली भाई 8-15 हजार भगवान ने घेरे पूगी जाए है तो घेर टूटी जाए मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी है कि कोई भी बीमार पड़े छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो अगर 20 लाख 25 लाख अगर खर्च करवा पड़े तो अशोक गहलोत तो अपने खजाना तक ही खर्च करेगा लेकिन एक आदमी को मरने नहीं देंगे इसकी गारंटी दी है कोई मामूली बात नहीं है ये गो तो आपने मोफत मળી જ રહ્યા है और गो ने हाथे हाथे एक पैकेट थैली नो मिलेगा एने हम दाल भी है एने मरसो भी है एने हम धनिया भी है एने शक्कर भी है और सब चीज पैक करें तेल भी है 1 किलो ये आले तो गोए लई जो घेरे ने पेलो बीजो सामान है बाजार वालो ये हाथे तो घेरे लई जो कोई परुणा आवीश गया तो गो आमना तो दवाई रे थका पहले थैली कापी ने के मरसल मसालो तो काढ्यो और झटपट रोटा करावी ने परुणा खवाई ने गाड़ी दल ज्यादा तम तरफ आवजो परुणा पासा हो केवो खेल कोई मामूली खेल नहीं कियो एने एनु नाम अशोक गहलोत जादूगर है कोई मामूली आदमी नहीं है आपणे घेरे डूबर है गाय रे भैंस रे मतलब और मरी पड़ियो कोई बीमारी थकी आपणे लेम्पी एक बीमार है कि मरी गया एवी बीमारी थकी कोई अगर मरी पड़ियो तो एक मरवा वाला ने 40,000 रुपया बे मरवा वाला ने 80,000 रुपया अशोक गहलोत साहब अपने खजाना से ये देंगे
इस बात की मुख्यमंत्री जी ने गारंटी ली है। कितनी गारंटी? 10 गारंटी ली थी, 10 गारंटी। और अभी बघोरा जी में गया था धौलपुर, गए रविवार के दिन, इस टाइम हम धौलपुर में थे शंकर भाई, और धौलपुर में रोहित बोरा वहां का एमएलए, 1 लाख जनता थी कैंप में, 1 लाख जनता, और 1 लाख जनता ने कह दिया कि अशोक गहलोत चौथी बार आपको मुख्यमंत्री हम बना के छोड़ेंगे, बनाएंगे बनाएंगे और बनाएंगे। फिर वहां से हम ममता भूपेश करौली में मैं आया, और जब करौली में मुख्यमंत्री जी के साथ में हेलीकॉप्टर से हम नीचे उतरे तो बघोरा जी अपना रिकॉर्ड टूट गया। मैं तो महेंद्र मालवीय और ताराचंद बघोरा का रिकॉर्ड ममता ने तोड़ दिया। इतनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक के 6 वागे की मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बेहवानो नाम नहीं ले। एक दाड़े एम नहीं दूंगा जो रोड से की जगह पायलट मना करी तो रातर पड़ी गया हवाई नहीं उड़ाऊंगा, इतू मना कि जिन्हें कोई हद नहीं। एक ही बात वो मनुष्य कह रहा है कि अशोक गहलोत हमारा भगवान है, हमारा देवता है, और इस आदमी को हम दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी अगर आप 2000 टोटली में रखे तो टोटली 2000 में थकी 1500 तो भाई हैं और 512 भाई हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कीधु कि नरेगा में सब थकी वधारे काम करे तो भाई करें, और कवड़ा छोरो स्कूल जाते इन्हें बात करनी पड़े, घेरे रही ने पियोर वाला की बात करनी पड़े। तो आनी रक्षाबंधन माते मुख्यमंत्री जी ने तय करियो कि तमाम महिलाएं हैं 3 वर्णों तो मोबाइल में रिचार्ज करी ने सब भाई ने एक मोबाइल देंगे। कोई मोबाइल अगर तमक ने रही तो साल है तो पाकिस्तान जरूरत बंद हो जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। किन्हें नहीं आलो आपने कने से रखो, आई थे की बात करो, बा थे की बात करो, भाई थे की बात करो, बेटा थे की बात करो, बहू थे की बात करो, घेरवाला थे की करो बात, कोई दिक्कत नहीं, पर आलू नहीं यही बात को ध्यान रखो। अबे तो बता रहा हूं जरण परण ने मरण, जरण परण ने मरण तान ठकने अशोक गहलोत साहब उबा है। जन्म जब बच्चा जन्म लेता है तो तैयार, शादी करवा जाओ तो तैयार ने, भगवान ने घेरे जाओ तार तक जो पेंशन अशोक गहलोत आली तो है। तो हमारे यहाँ वागड़ में तो सूरजी गीत के मारो वीरो सकरावे वीरा वीरा वाली सबूलो नहीं वीरा, एम कुछ गीत के हमारे सूरजी दे। ते कांग्रेस वाला गीत के अशोक वीरो सकरावे वीरा अशोक वाली सबूलो नहीं वीरा, पुल गीत के हमारी काकी ने सब की। गणाक भाई आप हैं हो बातें करें। अगर अशोक गहलोत साहब सरकार में दोबारा नहीं आया तो पेंशन बंद ही जाएगा। तुम्हारा गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री सबने आली तो प्रधानमंत्री आली तो ठीक बात, अच्छी बात है ने तमने गैस सिलेंडर મળ્યું તો એવો વિચાર કર્યો કે આ તો ઘણો તો વજનમાં ને ઘણો કડક છે એટલે મોટે જીવું એટલે જરા કામ આવવાનું છે। आएगा मक्खी रोटा ने अर्ध ने सड़े ने डाल जापोटी 8 बजे पुगन निकली जा गैस सिलेंडर पसे ने ऊंधू पाड़ी ने मार मिलते तो पानी पीवानी है। अशोक गहलोत ने कह दो कि नहीं नहीं मार मत बिना, इसको 500 रुपए में सिलेंडर देता हूं और वापस घर घर में इसको वापस डिलीट करो। काम किया था अशोक गहलोत। अभी ताराचंद जी ने और बघोरा जी ने मुझे कहा कि महेंद्र मालवीय ने यहाँ पे रुपया दिया है। भाई मैं क्या हूं, मैं तो आप जैसा ही आदिवासी भाई हूं, आपका बेटा हूं। मुझे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत साहब ने मंत्री बनाया, इसलिए मेरी कलम में ताकत आ गई। और मेरी कलम में ताकत आई तो 22-23 में तो मैंने 600 करोड़ आपको पैसा दिया, 600 करोड़। और अभी आपको पैसा दिया अब तक 200 करोड़, और अभी और सिक्योरिटी निकलना बाकी है। लेकिन मैं बघोरा जी एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, और वो ये बात कह रहा हूं, ये आज नहीं तो कल हम सभी को मिलकर करना पड़ेगा। चाहे शंकर जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे ताराचंद जी हो, चाहे महेंद्र मालवीय हो। ये हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है और दक्षिणी राजस्थान है,
अगली सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की आएगी तो ही हमारा सबका भला होगा। लेकिन अगली सरकार हमारी आती है तो सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान का हमको मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा, पानी गोल के मास्टर प्लान। एक एक नदी, एक एक नाला हम सबको उसको बांधना पड़ेगा। नहीं तो डूंगरपुर, बहुत डूंगरपुर जैसा नाम है वैसा ही डूंगरपुर है, डूंगरपुर और नदी नाले खूब है। इन सब नदी नालों को बांधो और पानी समुद्र में बह के जाता है, उस पानी को रोक लो, तभी जाके हमारा सबका भला हो सकता है। और भगवान करे जो कल कर्नाटक का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के आने से नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। बहनों भाइयों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा। गणाक भाई सोपड़ जी लेने बैग में फरी ने थाकी जान सोपड़ जी फाड़ी ने वाई दी है। 15 लाख आज नहीं मिले न काले नहीं मिले। और इस भाई को तो जाना पड़ेगा और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी 2024 में बनेगा। समय बढ़ाता है, समय बलवान है। प्रजातंत्र में ज्यादा दिन झूठ बोल के नहीं चल सकते हम। आज महेंद्र मालवीय ये कह रहा है कि मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। कल सरकार हमारी आ गई और वापस में मंत्री बन गया और डूंगरपुर में अगर मास्टर प्लान बन गया, नहीं बना तो मैं इस काम में दोबारा नहीं आ सकता, और बन गया तो एक बार नहीं 10 बार आकर इस काम को पूरा करने का मैं वचन देता हूं। आप सबको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मोदी साहब तो तेल ने, मरसों ने, मसालों ने, डीजल ने, पेट्रोल ने, खावानो तेल ने, गैस ने, मतलब खाटी सा आवे एनो राते टैक्स लगी गयो भाई। बाजार में खाटी सा पियो तेरी खाटी सा माते टैक्स लगी गयो है। ई स्थिति आज पैदा થઈ ગઈ है। आणि सरकार बेतरनी सरकार है। एक सरकार तो गरीब की सरकार है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत कर रहे हैं, और एक सरकार पूंजीपतियों की सरकार जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहा है। अशोक गहलोत कह रहा दवाई मुफ्त में दे दो। अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुफ्त के अंदर इनको खाने पीने का प्रबंध कर दो, मोबाइल दे दो, खाद बीज दे दो, बिजली माफ कर दो। और पूंजीपति लोग कह रहे हैं कि बिजली का भाव बढ़ा दो, पेंशन है इसको खत्म कर दो, खाद बीज देना बंद कर दो। 2 तरह का राज है इस देश के अंदर, और इसलिए ये डूंगरपुर भोगीलाल जी, माणकलाल जी वर्मा, गौरी शंकर जी उपाध्याय, बाबूजी भिखाभाई, ऐसे देश की आजादी दिलाने वाले लोगों का ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर की जनता ने, पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने, काली भाई और नाना भाई खाट ने अपने प्राण नीचावर कर दिए पढ़ाई के लिए। ऐसा डूंगरपुर है। लेकिन आज गणेश गोगरा जी 4 एमएलए लेके वहां होते, 4 एमएलए लेके डूंगरपुर वाले अगर डूंगरपुर जयपुर में होते तो आज गणेश गोगरा राजस्थान सरकार में मंत्री होता महेंद्र मालवीय जी को। हवा फैला दी आदिवासी भाइयों में, 8वीं पास को नौकरी दे देंगे। ये सेठ साहूकार का बढ़िया सा खेत है वो हम आपको लाके दे देंगे। हर एक भाई ने आत्मा होना ने रूपा ने हर जी ने हकल जी थी जाएगा। ऐसा भाषण किया और सीटें खराब कर दी। आज महेंद्र मालवीय सरकार में मंत्री है और मेरे कलम से रुपया निकल रहा है। गणेश गोगरा विधायक है, उनकी कलम से रुपया निकल रहा है। और जो भाई कभी कांग्रेस के साथ में आके नहीं बैठते हैं, ऐसे लोगों को एमएलए बना दिया, वो आज न घर के न घाट के हो गए। या बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। सबसे ज्यादा बिगड़े हुए तो हमारे आदिवासी भाई पढ़े लिखे बैठे हुए, इनमें से आप लोग सब बिगड़े हो। आप नहीं तो आपके भाई बिगड़े हुए। इसको हम समर्थन कर रहे हैं। सरकार बनाने के लिए विधानसभा में 101 एमएलए की आवश्यकता होती है। 101 हमारा इतना बेदोना किया है कि बेदोना हो करेगा कहाँ दीवार ने टिके बैठा है। बेदोना कहाँ ज्यादा था कहा नहीं, हो लिया था कहा नहीं। ये स्थिति में है। इस बार डूंगरपुर में से 4 एमएलए कांग्रेस पार्टी को जिताओ और राजस्थान में राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का बनाओ। ये मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ। भाई गणेश गोगरा बहुत ऊर्जावान और लड़ाकू आदमी है, लड़ाकू।
जब गोगरा जी की उम्र में ताराचंद जी थे तो वो भी लड़ाकू थे, ठीक है। तभी तो 3 बार वो एमपी बने, तभी तो जिला प्रमुख बने, तभी तो एमएलए बने। आज गोगरा जी की जिंदगी बहुत लंबी पड़ी हुई है। गोगरा जी, आज आपका जन्मदिन है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका दीर्घायु हो, इस क्षेत्र की जनता का नेतृत्व लंबे समय तक आप करो और खूब सेवाएं दो, खूब सेवाएं दो। समय आपके पक्ष में है। आज मेरे भी 62 साल की उम्र हो गई। ये तो बात अलग है कि पहले उठी सना खोट लेकर रखूं, ठीक है। बाकी मेरी भी 62 साल की उम्र हो गई। मैं आपका यहाँ से एमपी रहा हूँ 13 महीने। वो कर्जा मेरे इस सर के ऊपर है, इस कर्जे को मैं उतार रहा हूँ धीरे धीरे। एमपी रहा हूँ मैं आपका। तो बड़ी संख्या में हमारी माताएं आई हैं, हमारे भाई भी आए हैं, नौजवान भी हैं, सरपंच भी हैं। हमको सबको सच्चाई का साथ देना है। सही कौन है और गलत कौन है, सच्चाई का साथ देंगे तो हमारा सबका भला होगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी, ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ेगा। यही बात कहता हुआ एक बार फिर मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला, सबके दर्शन हो गए, आपकी भावनाओं को समझने का अवसर मिला और गणेश जी की जन्मदिन की बधाई देने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।